हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर तो कंस्टिट्यूट करता है बैक्टीरिया का 80% ऑफ द सेल, लेकिन साथ ही साथ बैक्टीरिया को और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है सोर्सेस ऑफ कार्बन या फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसी के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल वाइटामिन्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं एज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि बहुत सारे वाइटामिन्स स्पेशली बिलोंग करते हैं विटामिन बी ग्रुप से। तो यहाँ पे आपके विटामिन बी के कुछ वाइटामिन्स दे रखे हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि साइनोकोबाल अमीन विटामिन बी 12 के नाम से जाना जाता है और ये रिक्वायर्ड होता है स्पेशली बाय लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। फोलिक एसिड की बात करें एंटेरोकोकस फेकालिस, ठीक है। पायरिडॉक्सिन अगेन लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के लिए रिक्वायर्ड होता है। नाइसिन या फिर निकोटिनिक एसिड बाय प्रोसेला अबॉर्टस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे विटामिन बी की कैटेगरी वाले रिक्वायर्ड होते हैं बाय सम स्पेशल बैक्टीरियाज। तो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इन अ बैक्टीरिया? सबसे पहले तो जनरेशन टाइम इज अ टर्म यूज, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड, जनरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम बैक्टीरियम विच गिव राइज टू अ टू डॉटर सेल, यानी कि एक बैक्टीरिया से दो डॉटर सेल कितने टाइम में बने, कितने सेकेंड्स या टाइम मिनट्स में बने, उसको हम जनरेशन टाइम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एस्चरिचिया कोलाई के लिए 20 मिनट्स का समय चाहिए होता है from one bacteria to become two bacteria to give rise to a two daughter cell। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए 20 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। वही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए, जहाँ 20 डेज का मिनिमम टाइम चाहिए होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू गिव राइज टू अ टू डॉटर सेल्स। साथ ही साथ बैक्टीरियल काउंट क्या होता है? एक होता है टोटल काउंट टर्म और एक होता है वायबल काउंट। टोटल काउंट इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया जिसमें हम लाइव और डेड दोनों ही बैक्टीरिया को काउंट करते हैं। और इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं काउंटिंग चैम्बर। काउंटिंग चैम्बर के अंदर देख के हम लाइव और डेड बैक्टीरिया टोटल को काउंट करके हम बता सकते हैं कितने हमारे पास बैक्टीरिया है। वहीं वायबल काउंट होता है जिसमें हम सिर्फ वायबल बैक्टीरिया को काउंट कर रहे होते हैं और इसके लिए हम पोर प्लेट मेथड जैसा मटेरियल यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ काउंटिंग चैम्बर, देयर इज अ काउंटिंग चैम्बर, इसके थ्रू हम टोटल काउंट करते हैं। इस चैम्बर में ये न्यू बार चैम्बर जैसा दिखता है, ठीक है। इसमें हम वायबल वायबल और साथ ही में डेड बैक्टीरिया दोनों को ही इस चैम्बर में काउंट कर सकते हैं। जबकि पोर प्लेट काउंटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻⁻1 10⁻⁻2 जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, लेकिन सारे ही वायबल बैक्टीरिया हैं जो ग्रो कर चुके हैं एक्चुअली। तो सिर्फ पोर प्लेट मेथड से हम वायबल काउंट कर सकते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेजर करते हैं, कहाँ पे कितना ग्रोथ जा रहा है और किस हिसाब से उसकी फिजियोलॉजी आगे मूव कर रही है। तो बैक्टीरियम इज इनोकुलेटेड इन अ सूटेबल लिक्विड कल्चर मीडियम। सबसे पहले तो आपका मीडियम सूटेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा और नॉर्मल फिजियोलॉजी परफॉर्म नहीं करेगा। एंड विच फॉलोज ग्रोथ फॉलोज अ डेफिनेट कोर्स, ठीक है। सो एक डेफिनेट कोर्स में, एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के डेफिनेट कोर्स में ये आपके 4 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग, स्टेशनरी और फेज ऑफ डिक्लाइन। तो इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका लैग फेज। तो यहाँ से हम देखते हैं स्टार्टिंग में आपका ये लैग फेज होता है जब बैक्टीरिया का बिगिनिंग होता है फिजियोलॉजी का या डिवीजन का, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया इज देयर। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट हो रहा होता है तो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट करता है न्यूट्रिशंस को, सारे रिक्वायरमेंट्स को, सो दैट वो आगे मल्टीप्लाई कर पाए। इसलिए बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज होता है लैग फेज में, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट सो दैट वो रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो बैक्टीरिया रीच एट देयर मैक्सिमम साइज एट द लॉग फेज, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है लॉग फेज। अब बैक्टीरिया रेडी है डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल फेज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया डिवाइड एक्सपोनेंशियली यहाँ पे लॉग फेज में, ठीक है। सो दैट ग्रोथ कर्व टेक्स अ शेप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। अब इसमें बैक्टीरिया स्मॉल हो जाएगा साइज में, लेकिन बायोकेमिकली इट इज़ वेरी मच एक्टिव और यूनिफॉर्मली यहाँ पे स्टेन करके हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं इस स्टेज में। इसके बाद आता है आपका स्टेशनरी फेज। अब बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइड हो गया है, तो अब वो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की स्टेज में जाएगा, यानी कि देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन डाइंग सेल्स और न्यूली फॉर्म सेल, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ सारा एनवायरनमेंट जाएगा, क्योंकि अब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, ठीक है। सो टोटल काउंट कीप रेजिंग होता रहेगा, लेकिन डाइंग सेल भी उतने ही होंगे जितने कि न्यूली फॉर्म सेल्स होंगे, और बिकम्स ग्राम वेरिएबल। यहाँ पे हम जब स्टेन करेंगे बैक्टीरिया को तो ये ग्राम वेरिएबल जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। और मोर स्टोरेज ग्रैनुअल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है इन दिस स्टेशनरी फेज रेगुलरली, ठीक है। स्पोरुलेशन अकर्स इन दिस फेज, क्योंकि हमारा स्पोर फॉर्मेशन तभी बनता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिन, सब इसी स्टेशनरी फेज में आपको देखने को मिलेगा। अब आता है लास्ट फेज, डिक्लाइन फेज। यहाँ पे डिक्लाइन फेज आपका है जहाँ पे द बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग कम्प्लीटली, बिल्कुल ही न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है यहाँ पे, एंड द सेल डेथ कंटिन्यूज। सेल डेथ कंटिन्यू क्योंकि आपका न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इज देयर इन दिस फेज, ठीक है। इन्वोल्यूशन फॉर्म्स आर सीन इन द डिक्लाइन फेज। तो इन सबको कंक्लूड कर लेते हैं। हमने बताया था लैग फेज बिल्कुल स्टार्टिंग होता है जहाँ पे नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरिया अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज यानी कि लॉग फेज। लॉग फेज में क्या हुआ, आपका नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, बिल्कुल डिविजन एकदम पीक पे होता है बैक्टीरिया का। लेकिन स्टेशनरी फेज में क्या होता है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ डाइंग सेल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ डिवाइडेड सेल्स इन, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। तो देयर इज अ प्लेटी फॉर्मेशन, प्लेटी इन अ नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। लास्ट फेज होता है आपका डेथ या डिक्लाइन फेज, जिसमें आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाता है और इसीलिए नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स बिल्कुल ही डिक्रीज कर जाते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को मेंशन करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, पीएच, लाइट, ऑस्मोटिक इफेक्ट। इन सबको एक एक करके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले है आपका ऑक्सीजन फैक्टर। बहुत सारे बैक्टीरिया ऑक्सीजन की वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट यानी कि ट्रू एरोब्स, जो बिल्कुल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में ही ग्रो करते हैं, दे कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल ट्रू एरोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए टू ग्रो, लाइक सीडोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव यानी कि फॉल्स, फॉल्स एनारोब होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स एनारोब, ये एक्चुअली में होते हैं एरोब, लेकिन एनारोबिक कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इकोलाई और स्टैफ ऑरियस। ज़्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये होते एरोब्स हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिली तब भी ये ग्रो कर जाएंगे। वैसे ही सिमिलरली हमारा दूसरा टर्म है फैकल्टेटिव एरोब्स, यानी कि फॉल्स एरोब, यानी कि ये है एनारोब्स, लेकिन जब एरोबिकली कंडीशन होगा तब भी ये ग्रो कर जाएंगे, लाइक लैक्टोबैसिलस। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, यानी यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन, जब ऑक्सीजन बिल्कुल लो होता है तब भी ये ग्रो कर सकते हैं, लाइक 5 to 10% ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया, लाइक कैम्पेलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं, ये वाले आपके बैक्टीरिया होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्रो करते हैं ओनली, दे आर दी ट्रू एनारोब्स, ट्रू एनारोब्स। इनको प्रॉपर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो कराना पड़ता है, लाइक क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। और एरोटोलरेंट जो टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजन को समटाइम्स, बट समटाइम दे कैन नॉट, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्लिगेट एरो बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल बॉटम पे होगा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेस्टिक्यूल, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है।
लेट्स टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाले जीव की रिक्वायरमेंट होती है उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। सो द ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रोथ आर कॉल्ड कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ब्रुसेला अबोर्टिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी। मेन एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी। इनको हम क्या करते हैं, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैंडल जार वगैरह आप देख रखे हैं, यहाँ पे कैंडल हम जला देंगे तो ऑक्सीजन सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी और देयर विल बी एनवायरनमेंट इन विच द ऑक्सीजन इज टोटली एब्सेंट। या फिर ये गैस बैंक जैसा हम मटेरियल रख देंगे जिससे ऑक्सीजन सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और टोटली एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी द एनवायरनमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे हम बहुत तरीके के बैक्टीरिया को बोलते हैं, जैसे कि साइक्रोफाइल्स या फिर मीजोफाइल एंड थर्मोफाइल। साइक्रोफाइल्स वो होते हैं जो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सैप्रोफाइट्स हो गए, एग्जाम्पल सीडोमोनास। और मेसोफाइल इन बिटवीन की रेंज होती है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। कॉमनली ऑल ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया विल लाई अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, थर्मोफाइल्स होते हैं जो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं 55 to 80 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि जियोबैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस। ठीक है, याद होगा आपको, ये हम स्टरलाइजेशन में भी यूज़ कर रहे हैं इनका। व्हाट अबाउट पीएच। पीएच की रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया के ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपका 7.2 to 7.6 इन बिटवीन मिड ऑफ दिस पीएच, न्यूट्रल पीएच के बीच में ग्रो करता है। वेरी फ्यू बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस ये प्रेफर करते हैं एसिडिक मीडियम यानी कि पीएच बिलो 4, एंड विब्रियो कोलेरे जैसे बैक्टीरिया अल्कलाइन मीडियम प्रेफर करते हैं यानी कि 8.2 to 8.9। वही लाइट भी इफेक्ट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया एक्सेप्ट द फोटोट्रॉप्स ग्रो वेल इन द डार्कनेस, दे प्रेफर डार्कनेस टू ग्रो वेल। ठीक है, एंड सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज एंड अदर रेडिएशंस इन द लाइट। एंड फोटोक्रोमोजेनिक माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं वो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जब उन पे लाइट पड़ती है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन आर प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ऑस्मोटिक इफेक्ट के थ्रू भी हम फिजियोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया देख सकते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आपने बैक्टीरिया को रखा तो यहाँ पे लाइसिस की वजह से सारा मटेरियल आपका बाहर आ जाएगा। सो इट विल कॉज अ ऑस्मोटिक सेल लाइसिस। वाइल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे फ्लैसिड होने का चांसेस रहता है, सारा जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है जो सॉल्वेंट है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, बात कर ले क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे डराइव द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट बेसिकली। और कीमोट्रॉप्स इनको केमिकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है टू ग्रो, लाइक राइजोबियम वगैरह जो होते हैं सॉइल्स में, वो अपना न्यूट्रिशन थ्रू नाइट्रोजन लेके अपने आप को ग्रो करवाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज मेटाबोलाइट, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। एंड ऑटोट्रॉफ्स जो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं।